आपके भरोसे पर खरे उतरकर हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी समाचार। बांदा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय सेवा के अंतर्गत बीएससी स्नातक एवं परास्नातक वर्ग के छात्रों को कनवारा गांव का चयन और सैद्धांतिक अध्ययन उपरांत प्रायोगिक अध्ययन एवं ज्ञानार्जन हेतु भ्रमण कराया गया। गोदलिए गांव कनवारा कृषि विश्वविद्यालय बांदा के सहायक आचार्य डॉक्टर महेंद्र दुबे के निर्देशन में राष्ट्रीय सेवा योजना के मूल्य सिद्धांतों पर आधारित ग्रामीण अंचल कनवारा में छात्रों को ले जाकर प्रायोगिक अध्ययन एवं राष्ट्रीय सेवा भावना से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्नत कृषि प्रायोगिक 7 में उन्नतशील खेती एवं समाज में साफ सफाई आदि के बारे में अध्ययन कर ग्रामीण जन जागरूकता का कार्यक्रम संचालन किया गया। डॉक्टर मयंक दुबे है सर। ये आज यहाँ पर कैसा प्रोग्राम रखा गया है? ये बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत एनएसएस का राष्ट्रीय सेवा योजना का एक प्रोग्राम चलता है, जो 2 साल का प्रोग्राम होता है, जिसमें 120 घंटे एक साल में और 120 घंटे दूसरे साल में छात्रों को करना होता है। ये सारे छात्र बीएससी कृषि के छात्र हैं, जो 4 साल का अपना कोर्स यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में करते हैं। उसके अंतर्गत इनको एक हम गाँव कोई भी नज़दीक का जो 8 किलोमीटर के अंदर हो कैंपस से, उसमें अडॉप्ट करते हैं उस गाँव को, और उसमें हम अपने सारे प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। इस साल हमने ये गाँव जो कनवारा गाँव है, इसको हमने अडॉप्ट किया है और यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम कर रहे हैं। सर, ये कृषि के बारे में आप बच्चों को क्या क्या समझाते हैं? कृषि की जो चीज़ें, ये तकनीकियाँ, नवीन तकनीकियाँ हैं जो अपने क्लासरूम में पढ़ते हैं, शिक्षकों से जानते हैं, टीचर से सीखते हैं, उसको प्रैक्टिकली फील्ड में आके देखना, वो हमारा उद्देश्य रहता है कि भाई किताबों में तो पढ़ लिया उन्होंने, क्लासरूम में पढ़ लिया, लेकिन उसको फील्ड में कैसे जानेंगे, वो फसल फील्ड में कैसे उगाई जाती है, उसको जानने के लिए इनको हम ग्रामीण क्षेत्र में भी लाते हैं और वहाँ पर गाँव में इनका ये प्रोग्राम चलाते हैं। सर, कौन कौन से फसल के बारे में लोगों को जानकारी दिया गया? जिस सीजन में इनका प्रोग्राम चलता है उस सीजन की जो भी फसल होती है, अभी जैसे मान लीजिए रबी की फसलों की हार्वेस्टिंग हो रही है, तो उसमें हार्वेस्टिंग किस तरह से होती है, क्या प्रोसेस है, अगले सीजन की बुआई के लिए हम क्या तकनीकियाँ अप्लाई कर सकते हैं, उन तकनीकों को जो इन्होंने पढ़ाई की होती है वो कृषकों के साथ और ग्रामीण जो युवक हैं उनके साथ अपनी बातें शेयर भी करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर देव कुमार है, असिस्टेंट प्रोफेसर बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये आज कौन से गांव पर और क्या प्रोग्राम रखा गया है? ये गांव कनवारा है और कृषि विश्वविद्यालय के ये हमारे सीनियर छात्र हैं, जो एनएसएस प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत इनका एक कोर्स होता है, जिसमें से विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी इसमें शामिल होती हैं। जैसे कि हमारे डॉक्टर अभी मयंक दुबे बताए हैं कि थ्योरी के साथ साथ सैद्धांतिक हमारे पढ़ाई के साथ साथ जो प्रयोगात्मक पढ़ाई होती है वो भी जानना जरूरी है। कृषि विश्वविद्यालय की ये एक धारणा है कि हम सैद्धांतिक जो है पढ़ाते तो हैं विश्वविद्यालय के अंतर्गत क्लास में, लेकिन प्रैक्टिकल हम गांव में, क्योंकि गांव की धारणा, गांव में ये बच्चे जब देखेंगे हमारे किसानों को नई नई तकनीकों के बारे में बताएंगे, जैसे कि कौन सी वैरायटी किस सीजन में किस फसल में कौन सी होनी चाहिए, मृदा स्वास्थ्य के बारे क्या होना चाहिए, लगातार मृदा का स्वास्थ्य घट रहा है उसको कैसे सुधारा जाए, विभिन्न प्रकार की पशुओं की नस्लें, उन पे कैसे सुधार हो, दूध अच्छा उत्पादन हो इत्यादि। इसके अलावा जो हमारे सामाजिक कार्य के बारे में जो जागरूकता है, वो चाहे सफाई अभियान हो या मतदाता अभियान हो या देश से संबंधित जो भी हमारे सामाजिक कार्य जो इस देश के हित में है, वो हमारे स्टूडेंट इस स्कीम के तहत हम कितना काम कर सकते हैं बच्चों, ये सब हम कराते हैं। सर, क्या ये बांदा जिले में ही चलती है या बांदा जिले से बाहर भी है? ये पूरे देश में है, ये सभी विश्वविद्यालयों में है, ये चाहे सामान्य यूनिवर्सिटी हो या कृषि विश्वविद्यालय हो, ये एक जो है राष्ट्रीय कार्यक्रम है, तो ये सभी विश्वविद्यालय में देश के अंतर्गत चलते हैं। सौरभ सागर है जी। यहाँ पर आज ये कौन सा गांव है? ये कनवारा गांव है। यहाँ से आज हमारे बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से हमारी टीम है, हमारे सर हैं डॉक्टर मयंक दुबे जी और डॉक्टर देव कुमार सर हमें लेके आए हैं यहाँ पर, और यहाँ एनएसएस का कैंप लगा हुआ है, इसके बारे में सर हमें बता रहे हैं इन चीज़ों, इसलिए अब आगे जो भी होगा टास्क हमें दिया जाएगा, हम इनको भलीपूर्वक करेंगे। इस समय किस चीज़ की ट्रेनिंग आपकी चल रही है? मेरी एनएसएस फसल पर ट्रेनिंग नहीं चल रही एक्चुअली, ये एनएसएस की ट्रेनिंग है।
इसलिए ये हमें सिखाता है कि देश की हम किस तरह से सहायता कर सकते हैं, किस तरह से सेवा कर सकते हैं। जो दबे कुचले लोग हैं, जो पिछड़े लोगों से लोग आते हैं, गांव में रहते हैं, उनको हम किस तरह से अवेयर कर सकते हैं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो सकता है, चाहे वो सोसाइटी का क्षेत्र हो सकता है, उनको हम कैसे सोशली या इकोनॉमिकली कैसे उनकी हम सेवा कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। ये चीज़ हमें एनएसएस सिखाती है। एनएसएस के संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी थे, उन्होंने इस संस्था की नींव डाली थी। तो वो एक अच्छे आइंस्टीन के बाद अगर कोई दूसरे नंबर आईक्यू के बाद होता है तो स्वामी विवेकानंद जी का आता है। वो हमें सिखाए थे कि हमें युवा ही इस देश का भविष्य है, युवा ही इस देश का भविष्य है। तो युवाओं को सबसे पहले अवेयर होना चाहिए। और ये यूनिवर्सिटी में ये चल रहा है ना, तो यूनिवर्सिटी ही हमें सिखाती है। और जब यहाँ से हम लोग ये चीज़ सीखेंगे, जितने भी वॉलंटियर इस चीज़ को सीखेंगे, शायद वो हमें लगता है अपने जीवन में, अपने जहाँ भी वो रहेंगे, वो सबसे उच्च लेवल पे एक व्यक्तित्व उनमें निखरेगा। जैसे कि हमारे डॉक्टर मयंक जी ने सर बताया कि यहाँ पे कि एनएसएस यही नहीं सिखाता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, करना सेवा। यहाँ कैंप एक्चुअली लगा हुआ है ना, ये इसमें व्यक्तित्व का विकास भी होता है। कि जो व्यक्तित्व अभिव्यक्ति हमें इंसान की ये समझती है कि इंसानों के बारे में हम समझें। तो इंसान बोलने से कुछ नहीं होता, ये हमें जब बताएंगे तभी उनके बारे में समझें। हमें वैसे भी समझना चाहिए उसके बारे में, तो ये हमें एनएसएस सिखाता है। माय नेम इज शिव सिंह यादव। आज यहाँ पर क्या प्रोग्राम रखा गया है? आज यहाँ एनएसएस का प्रोग्राम है, इसके लिए हमको यूनिवर्सिटी से लाया गया है। और यहाँ पर हम जैसा कि गांव में जाएंगे और वहाँ किसानों को, जो वृद्ध लोग हैं और बच्चों को मिलेंगे, उनको जागृत करेंगे, बालिकाओं से मिलेंगे, उनको शिक्षा के प्रति बताएंगे, बाल विवाह के प्रति बताएंगे, किसानों से मिलेंगे, उनको खेती के बारे में बताएंगे कि कौन सी चीज़ उनके लिए नुकसानदायक है, कौन सी चीज़ उनके लिए लाभदायक है, उस किसानों को बताएंगे। और उनको इसी के बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे आज। ये कौन सा गांव है? ये कनवारा गांव है। क्या अभी तक इस गांव के अंदर राउंड में आपको ले गए हैं आपके टीचर? अभी नहीं, ये गांव में नहीं ले गए। टिकरी जो पड़ोसी गांव है उसमें ले गए हैं उनको। वहाँ पे हमने बुजुर्गों से जैसे की बात की, किसानों से बात की, और उनको मैंने बताया कि सही है क्या गलत है। जैसे वहाँ बहुत बुजुर्ग लोग थे जो बीड़ी ये सब पी रहे थे, उनको बताया कि ये गलत है, नुकसानदायक है। उन्होंने हमारी बात को माना भी। देखा जैसे आपने बताया कि टिकरी गाँव में गए हैं, वहाँ से आपको कैसा आश्वासन मिला? हमको अच्छा आश्वासन मिला। वहाँ के जो बुजुर्ग लोग थे, जो वहाँ के जो बच्चे लोग थे और वहाँ की महिलाएं थीं, उनसे मैंने बात की और उन्होंने कहा कि जो मैंने उनको बताया कि ये जो तुम गुटखा है, ये बीड़ी है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, इसको छोड़ने से ही अच्छा होगा। तो उन्होंने कहा कि हम इसको छोड़ देंगे। हमको आश्वासन दिया कि अब की बार जब आप आएंगे हमारे गांव में तो हमको ऐसी कोई शिकायत नहीं आपको मिलेगी। और किसानों के बताएं कि जो ये पानी बह रहा है उसमें कुछ लोग स्नान कर रहे थे, उनसे बताया कि ये नुकसानदायक है। तो उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे, जो नुकसानदायक है उसको अगली बार से आप लोग आएँगे तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। मेरा नाम शर्मिष्ठा वर्मा है। ये यहाँ पर जो कनवारा गांव पे आपको ये ट्रेनिंग दी जा रही है, इससे आपको क्या प्रभाव पड़ता है? पहली बात, ये जो ट्रेनिंग है वो एनएसएस की है, नेशनल सर्विस स्कीम। इसमें हम लोगों को एक गांव में लाया गया। हम लोग बांदा यूनिवर्सिटी के छात्राएं हैं, यहाँ पर आए हुए हैं और हमें यहाँ पे राष्ट्रीय सेवा करना सिखाया जा रहा है। बहुत ही छोटे लेवल पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी से हम जब सीखेंगे तब जाके हम आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो अभी से हम सीख रहे हैं कि कैसे लोगों की मदद करनी है और नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति करके लोगों में कैसे हम शिक्षा के बारे में उनको नॉलेज बढ़ा सकते हैं, उनके अंदर एक प्रोत्साहन भर सकते हैं कि लड़कियों को शिक्षा प्रदान करें, लड़कियों को पढ़ाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हम इन सब कोटेशन और हम रैली निकाल रहे हैं। अभी तक हमने 1-2 रैलियाँ निकाली हैं कनवारा गांव में, और यहाँ पर हम यूनिवर्सिटी की तरफ से अपना हम रैली निकाल रहे हैं। तो उसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और सब मतलब नारे लगाते हैं। हम गांव-गांव घूमते हैं, तो जितने भी लोग हमारी बातों को सुनते हैं तो उनके ऊपर अच्छा असर पड़ता है और हमारी बातों को वो आगे अपने घर में भी धारण करेंगे और आगे अपनी लाइफ में भी। बांदा से लाइव टीवी समाचार के लिए आशा देवी की रिपोर्ट।